आज दूल्हा बने हैं सालिग्राम, दुल्हन तुलसा बनी, दुल्हन बनी। आइए भक्तों, सुनते हैं तुलसी विवाह की सुंदर और पुरानी कथा। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसी तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। दैत्य राज जालंधर की राजधानी का नाम भी उसी के नाम पर जालंधर नगरी था। समय आने पर दैत्य राज जालंधर का विवाह दैत्य काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ हुआ। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। वृंदा का विवाह दैत्य राज जालंधर के साथ हुआ। वह अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा करती थी। परंतु इसके विपरीत जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से महायुद्ध किया। परंतु क्योंकि दैत्य राज जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसी कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब वहां से पराजित होकर दैत्य राज जालंधर माता पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। ऐसा करने के लिए उसने देवाधिप महादेव शिव का रूप धारण किया और फिर माता पार्वती के पास गया। परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उस बहरूपीय जालंधर को तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती क्रोधित होकर भगवान विष्णु के पास गई और उन्हें दैत्य राज जालंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। तब भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, दैत्य राज जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री है और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इसलिए दैत्य राज जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भस्म करना अति आवश्यक है। तब वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और उसी वन में जा पहुंचे जहां वृंदा रहती थी। वृंदा उस समय वन में अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत ही भयभीत हो गई। वृंदा को भयभीत देखकर वेशधारी भगवान विष्णु ने उसी समय उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। ऋषि की इस शक्ति को देखकर तब वृंदा ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे पति दैत्य राज जालंधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। आप मुझे मेरे पति की कुशलता का कोई भी समाचार देने की कृपा करें। वृंदा की यह बात सुनकर ऋषि का वेश धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर के पश्चात जब वृंदा को होश आया तो उसने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपा कर आप मेरे पति को जीवित कर दें। वृंदा की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और वह स्वयं भी जालंधर के उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। तब जालंधर का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के साथ वृंदा अपनी उसी कुटिया में रहने लगी, जिस कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और इसके साथ ही उसका पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो गया। तथा वृंदा के पतिव्रत धर्म के नष्ट होते ही दैत्य राज जालंधर की शक्ति विहीन हो गई और वह युद्ध में पराजित हो गया। कुछ समय के पश्चात वृंदा को जब भगवान विष्णु की इस सारी लीला का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की है और आपने मेरे साथ
एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी आज से एक पाषाण बन जाएंगे। भगवान विष्णु वृंदा के साथ किए गए छल के कारण स्वयं को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगे। इसलिए वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो बाद में शालिग्राम कहलाया। उधर सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने के कारण पूरी सृष्टि में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह स्थिति देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से यह प्रार्थना की, हे देवी, कृपा कर आप इस जगत के पालनकर्ता को अर्थात श्री हरि को श्राप मुक्त कर दीजिए। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप लेने के पश्चात वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, वहीं उस स्थान पर वृंदा की राख से एक पौधा निकला और वही पौधा बाद में तुलसी कहलाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, अतः अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं शालिग्राम के रूप में सदा तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तुम सदा एक पौधे के रूप में पूजी जाओगी और इस संसार के लोग तुम्हारा नाम लेकर पवित्र हो जाएंगे। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु के इस वरदान को सत्य करने के लिए तथा वृंदा की पतिव्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह माता तुलसी से करवाया। और उसी समय से तुलसी विवाह की इस घटना को याद रखने के लिए इस धरती पर प्रति वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाने का विधान आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करवाता है, उसे सुख, सौभाग्य, यश, धन संपदा इत्यादि की प्राप्ति होती है। जय तुलसी माता। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। बने हैं शालिग्राम, दुल्हन तुलसा बनी, दुल्हन बनी है तुलसा, दुल्हन बनी। जय तुलसी माता। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।